हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई का अड्डा पर। अभी हम पिछले वीडियो में अपने वॉइस पढ़ रहे थे, तो वॉइस का एक अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन केस सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखे थे। अब आज हम इनडायरेक्ट टाइप क्वेश्चन के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। इनडायरेक्ट है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज, एम या आर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख के तब ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर हम नॉट या नेवर जो सेंटेंस में आया होगा एक्टिव के वो लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हम लिख देंगे हाउ। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ऑब्जेक्ट अब इसमें हो जाएगा आपका द इंस्ट्रक्शंस। तो हाउ द इंस्ट्रक्शंस है यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा आर, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द इंस्ट्रक्शंस। हाउ आर द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद नॉट या नेवर में से कोई एक लगाना है। तो नॉट दिया है तो हम नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। उसके बाद हमें बाई लिखना होता है, तो हमने लिख दिया बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, तो दे को जैसा कि आप जानते हैं कि दे में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद अदर, अदर तो कुछ है नहीं, तो फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। चलिए इसको भी किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें है व्हेन, तो व्हेन को हमने एज एवर लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे हम, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट है। द मैथ्स प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम्स है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हो जाएगा आर, व्हेन आर, फिर ऑब्जेक्ट द मैथ्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद नॉट या नेवर में से, तो इसमें नॉट दिया है तो हम नॉट लिखेंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया सॉल्व्ड। फिर अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर वर्ब के साथ अदर कुछ ऐसा है जो उसके साथ लिखा जा सकता है बाई के पहले, तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व के साथ हम करेक्टली लिख सकते हैं, करेक्टली। अब हम लिखेंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट अपना है आई, आई को हमने चेंज किया, हो गया मी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम इजिली एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर ले रहे हैं। हमें आशा है कि आप भी वीडियो अगर पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो डेफिनेटली आप भी एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर पाएंगे। बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। आप समय दीजिए हमारे साथ, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीख जाएंगे। और आपको तो मालूम ही होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कितना इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स देने जाएंगे, कॉम्पिटिटिव अगर है तो उसमें वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अभी सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए
कि किसी भी एग्जाम्स में आपको दोबारा इसको रिवाइज करने की या कोई डिफिकल्टी फील ना हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, तो हम लिख देंगे व्हाई। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो पहले ऑब्जेक्ट हम छाटते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन्स। तो द लेसन्स यानी कि ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे, व्हाई आर। अब ऑब्जेक्ट द लेसन्स अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो द लेसन्स। फिर नॉट और नेवर में से नेवर हो जाएगा, यहां नेवर दिया है तो नेवर लिख देंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म होता है एक्सप्लेन्ड। उसके बाद बाई लिखना है, लेकिन बाई से पहले हम क्लियरली यहां लिख देंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम। फिर ये हो जाएगा, अब बाई लिखेंगे हम। उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, तो द टीचर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका थर्ड सेंटेंस भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट सेंटेंस आपका है कि हाउ डज द पेंटिंग नेवर डिपिक्ट अ हिस्टोरिकल सीन। तो इसको भी चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर से क्वेश्चन वर्ड मीन्स हाउ लिखना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट है अ हिस्टोरिकल सीन। तो अ हिस्टोरिकल सीन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। फिर अ हिस्टोरिकल सीन। उसके बाद नॉट और नेवर में से नेवर हम लगा दिए, नेवर। देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है आपका डिपिक्ट, तो इसका थर्ड फॉर्म डिपिक्टेड। उसके बाद हमें बाय लिखना है, तो बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द पेंटिंग, तो हो जाएगा द पेंटिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हम आज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट टाइप क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखे। नेक्स्ट है वैसे सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं, उनके वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर रेडी रखा है। सबसे पहले आपको बाई हुम लिखना होता है हु वाले वाक्यों में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद नॉट या नेवर में से जो है दिया है वो लिखेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग बचा है तो उसको लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो 4 एग्जांपल्स इसके भी दिए गए हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहला एग्जांपल है हु नेवर पेंट्स दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो सबसे पहले हो जाएगा बाय होम, बाय होम। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जब आप लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर। बाय होम आर। अब ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, तो दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। पिक्चर्स नॉट और नेवर में से क्या दिया है? नेवर दिया है, तो नेवर। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? पेंट। पेंट का पेंटेड। उसके बाद अदर, अदर क्या है? अदर कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हु डज नॉट राइट अ लेटर टुडे। तो इसमें भी सबसे पहले हम बाई होम लिखेंगे, बाई होम। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमें, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तब ऑब्जेक्ट अ लेटर, बाई होम इज अ लेटर। देन नॉट और नेवर में से इसमें नॉट का यूज हुआ है तो हम भी नॉट का यूज करेंगे। नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन। उसके बाद अगर बचा है टुडे तो हम टुडे लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस हु नेवर कॉल यू हियर। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे बाई हुम, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, फिर ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट और नेवर में से, तो नेवर दिया है तो हम नेवर लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब दिया है कॉल, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। उसके बाद अदर क्या बचा है, अदर बचा है हियर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, बाई हुम आर यू नेवर कॉल्ड हियर। और एक सेंटेंस बच रहा है हु डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। इस सेंटेंस को हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग खुद ही इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे और पैसिव में चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर एक बार आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको न आए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा पार्ट हमने खत्म कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित हमने कंप्लीट कर लिया। आज तक आई थिंक 4 वीडियोस बने हैं और चारों वीडियोस मिला करके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर लिया। सिमिलरली एग्जाम्पल और सेंटेंस वाइज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। और आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और जहां भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है आप लोग वहां पर कमेंट कीजिए, उसको दूर किया जाएगा। और हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। आपका शेयर, लाइक और कमेंट ही हमारे लिए इनकरेजमेंट होगा। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। So I would like to request you that please watch this video till the end, and after watching this video you would be able to understand how to change active sentences into passive voice. So until then, please take care, bye bye and be happy.